कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और क्वेश्चन का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो यह रहा क्वेश्चन। आज आपका टॉपिक है P/Q के रूप में लिखना है। देखिए, और साधारण है नहीं, आप सोच रहे हैं ना बटा में कैसा लिख देंगे, वैसा भी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.7 और ऊपर वार लगल है, इसको P/Q के रूप में लिखना है, इसको बटा के रूप में लिखना है। ठीक है, ऊपर कह रहा है P/Q के रूप में लिखना है, या तो कह सकता है P/Q के रूप में लिखे, चाहे परिमेय संख्या के रूप में लिखे। ठीक है, और चाहे कहेगा भिन्न में लिखे। ठीक है, कैसा भी सवाल कहेगा आप GUD कर दीजिएगा, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता 0.1 है, इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए तो बहुत आसान था। 0.1 हो जाता और इसको हटा देते तो गुना में आपका बटा में क्या आ जाएगा, एगो संख्या है तो 10 आएगा। ठीक है, एगो 0। ठीक है, ले ई हो जाता। अगर 2.42 रहता तो इसको भी हटा देते, बटा में क्या आ जाता, 100 हो जाता, काट कूट के आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लगा है, वार लगल है। इसका कैसे कौनो सॉल्यूशन है? तो है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। आप लोग बढ़िया से देखिए। ठीक है, थोड़ा सा भी इन्होंने नहीं जाइए और देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे x बराबर 0.7। अच्छा देखिए यहाँ पे बताइए 0.7 पर ऊपर लागल है, कहने का मतलब ये है कि 7 आगे औरी है, मतलब बहुत 7 है। समझ में गया? 7 पर 7 पर 7 पर 7 7 7 अवई रहेगा। ठीक है, इसलिए उस पर वार लगा है। उसका मतलब ही होता है, जैसे हम अगर कहें 0.6 है, इस पर वार लगा है तो यानी 6 बहुत होगा। ठीक है, बहुत 6 होगा, जितना मन उतना लिख सकते हैं। तो इसको बताइए, हम इसको लिख लेंगे x बराबर 7.1 अंक लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बढ़े बढ़े एक मान लेना है। क्या मान लेना है? समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ही समीकरण आप इसको 1 मानिएगा तो आप बताइए यहाँ पे कई गो पर वार लगल है, कई गो पर चिन्ह घिंचल है, एगो संख्या पर। कई गो संख्या पर? एगो संख्या पर। तो एगो संख्या पर लगा रहेगा ना तो 10 से गुना करना है। कथी से गुना करना है? 10 से। और 2 गो संख्या पर लगा रहेगा तो 100 से। 3 गो पर आएगा तो 0 ऐसा ही बढ़ जाएगा 1000 से। ठीक है, ऐसा ही आप ध्यान में रखिए। ठीक है, एगो पर लगा है तो कैसे गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। समीकरण 1 में कैसे गुना करेंगे? 10 में। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, दोनों तरफ कैसे गुना करना है? 10 से गुना करने पर। तो आप बताइए दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इसमें x में 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा, बराबर एक बगल 10 से गुना करेंगे तो चलिए 10 से गुना करते हैं। 7 7 7 है, दशमलव है, और 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0, और है 7 7 7। दशमलव का जोड़ घटा होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कई गो है? 3 गो के बाद दशमलव है तो 3 गो के बाद दशमलव यहाँ आ गया, यानी 7.77। 0 का कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, 7.77 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ही 7 अवई रहेगा, यानी कि डैश 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 बहुत है। समझ में गया? तो ये क्या हो जाएगा, 7.777 डैश डैश अवई रहेगा। एक के समीकरण क्या मान लेंगे? 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा है, एगो 7 अपना से लिख सकते हैं, हमको कहीं घटाना है, बराबर कर लिए है। समझ में गया? आपको मन है तो 2 4 गो और ही 7 होने दे दीजिए, ना 2 4 गो 7 दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और 0 के इसलिए हटाए हैं क्योंकि 0 का कोई मतलब होता है, कोई मतलब है। दशमलव के बाद 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। समझ में गया? कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए 0 को लिखना कोनो फायदा नहीं है, तो इसको हटा दिए। इसको देख लीजिए। अच्छा अब क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 गो है तो दूसरका में से पहिलका का घटा देना, तो समीकरण 2 और -1 कर दीजिएगा। ठीक है, समीकरण 2 -1। अच्छा चलिए आप घटाइए समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। तो कैसे घटेगा, तो लिखेंगे पहले तो समीकरण 2 के लिख लीजिए। तो समीकरण 2 है 10x बराबर 7.777, और दूसरा को घटाना है तो इसको लिखेंगे x बराबर है ना 0.777। अच्छा चिन्ह पार दीजिए, घटाव लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 गो x में से एगो x घटेगा तो 9 गो x आ जाएगा, बराबर एने का बताइए है 0
है 0.7, ठीक है। यानी इसका कोई मतलब है, आप बताइए दशमलव के बाद 100,000 जीरो रहेगा, उसका कोई मतलब होता है? नहीं होता है, थोड़ा सा भी मतलब नहीं होता है। दशमलव के बाद जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 9x बराबर सीधा 7 लिख सकते हैं। और बताइए x के साथ 9 कथी में है? गुणा में है। कथी में है? गुणा में। जैसा ही बराबर के इस साइड आएगा तो कथी में चल जाएगा? भागा में। यानी इस हो जाएगा आंसर आपका x बराबर 7/9। अच्छा आप बताइए p/q के रूप में लिखाया कि नहीं लिखाया? बोलिए बोलिए बोलिए। 0.7 वार को हम p/q के रूप में 7/9 लिखे कि नहीं लिखे? बोलिए जल्दी धकाधक। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? आंसर आपका आ चुका है 7/9। और ऐसा सवाल क्लास 10th के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। हर साल के रिकॉर्ड आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। क्लास 10th के एग्जाम में हर साल आता है, 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है ये सब सवाल को, ठीक है। तो इसको आप लोग बोलिए गर्दा गर्दा हो गया। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल पढ़िएगा आप लोग। 2 नंबर सवाल कितना मस्त है, देखिए यहाँ पे यो वैसा ही सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। क्या करेंगे? पहले मान लेंगे, माना x बराबर का थी 0.666, तीनों बार हम लिख लेंगे का इसको समीकरण 1। कोई दिक्कत है? नहीं होगा। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अच्छा आप बताइए दोनों तरफ कैसे गुना करेंगे? कैसे 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 कैसे? तो x पर 1 ऊपर लगा रहेगा तो 10 से, 2 ऊपर लगा रहेगा 100 से, 3 ऊपर लगा रहेगा तो 1000 से, 4 ऊपर लगा रहेगा 10,000, सही सही 0 पर ही चल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। या तो 2 ऊपर लगा रहेगा, 3 ऊपर लगा रहेगा, ठीक है। ऐसा ही रहेगा सवाल। तो आप बताइए दोनों तरफ कैसे गुना करेंगे? तो लिखेंगे दोनों तरफ है कैसे? आप बताइए यहाँ कैसे गुना करने पर? से गुना करने पर। अच्छा बताइए दोनों तरफ कैसे गुना होगा? 10 से, हाँ बोलिए कस को बोलिए। 10 से, हाँ 10 से। कैसे? 10 से। 10 से कीजिएगा x में तो आपका 10x हो जाएगा बराबर a में कीजिएगा ना तो वैसा ही आएगा सेम टू सेम, ठीक है। नहीं है तो गुना करके देख लीजिए, ठीक है। 6.66 आएगा, लेकिन अपना से एगो और 6 बढ़ा देंगे काहे कि हमरा कथी करना है? कथी करना है? तो कथी करना है? घटाना है, इसलिए बराबर कर ले रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप बताइए समीकरण 2 में से 1 के नहीं घटेंगे, समीकरण 2 - 1 कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में से 1 घटाइए तो ये आपका 10x बराबर हो जाएगा 6.666 आप बटा में आपका भले नीचे आ जाएगा आपका x, ठीक है। समीकरण 1 x बराबर आ जाएगा 0.666, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, घटाओ के चिन्ह लग जाएगा। घटाइए 10 को x में से एगो x घटेगा, 10 को x में से एगो x घटेगा तो 9x बचेगा, और इन्हें घटाइएगा तो 6 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x में से एगो x गया तो 9x बराबर हाई घटेगा तो 0.6, यानी इसको लिखेंगे 9x बराबर 6 तो x बराबर 6/9 कटेगा तो कट जाएगा 2/3 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया? 2/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है सवाल, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत माता की जय।